हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का। तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत उपयोग है। जैसे आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं, किसी हाउस में देख रहे हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में देख रहे हैं, जहाँ भी देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता ही है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा उपयोग क्यों होता है। हम लोग इसलिए ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ही आपका कंट्रोलेबल और सुविधाजनक एनर्जी का रूप है, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग जो पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में कैसे फ्लो करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में कैसे रेगुलेट और कंट्रोल होता है, और अंत में जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट फर्स्ट टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम आज पूरा जानेंगे। तो आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग अभी प्रैक्टिकल यूज में टॉर्च देखे होंगे बहुत कोई, टॉर्च में हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च में जब नया नया टॉर्च लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके सेल जैसे किसी भी टॉर्च में 2 सेल लगता है, किसी टॉर्च में 3 सेल लगता है, उस सेल को क्या करते हैं, लेते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको लगा देते हैं टॉर्च के अंदर। ठीक है, जब टॉर्च में लगाते हैं और उसके बाद स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, एक चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, किसका फ्लो होता है, एक चार्ज का फ्लो होता है, जिसके कारण क्या होगा, वो बल्ब जलने लगता है। ठीक है, जिसके कारण अब ये बल्ब जो जला है वो किसके कारण जला, सेल के कारण। सेल से क्या हुआ, चार्ज फ्लो हुआ। और चार्ज क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि हम लोग जब स्विच ऑन किए। आखिर ये स्विच ऑन जो किए वो क्या काम कर रहा है, एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है किसके किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में। किसके किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक बनाता है, जिसके कारण वो क्लोज्ड पाथ और कंटिन्यूअस पाथ बना के देता है किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए। ठीक है, जिसके कारण वो जो टॉर्च का बल्ब है वो जलने लगता है, टॉर्च का बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो इसी कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे अब में जब वाटर रिवर में फ्लो करता है तो क्या होता है, वाटर करंट बनाता है रिवर में। ठीक, उसी प्रकार जब चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में या कंडक्टर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर देखने को आता है, एक चीज़ और इसमें पता करता है कि करंट जब फ्लो करता है, जैसे अगर हम मेटेलिक वायर या मेटेलिक कंडक्टर लिए तो उसमें जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो करंट का फ्लो किधर होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ, पर ऐसा नहीं होता है। करंट का फ्लो किधर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर से स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रिक करंट का जो डिस्कवर हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन का नामो निशान नहीं था, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसके कारण हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम लोग किसको लेते हैं, करंट की फ्लो को लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है अपोजिट टू द करंट फ्लो लेते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको क्या मान लेते हैं, नेगेटिव चार्ज मानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे लिखेंगे, जैसे कोई कंडक्टर लिए, जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर है, अगर वो उसमें चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो वो चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो करेगा, उसी से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, करंट को। तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक है, और Q यहाँ पर क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। ठीक है, अब Q जो होगा उसको हम लोग SI यूनिट में डिनोट करेंगे, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, Q का, कूलम। ठीक है, और एक कूलम इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब बात करते हैं करंट।
करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं? एक साइंटिस्ट थे, करंट का डिस्कवर किसने किया था? एंड्रे मेरे एम्पियर ने। इसीलिए करंट का जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग एम्पियर लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा एसआई यूनिट? एम्पियर। अब 1 यूनिट, एक चीज़ आता है हम लोग को जो पढ़ने में, 1 यूनिट करंट। 1 यूनिट करंट क्या बोलते हैं? जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर में फ्लो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट करंट। ठीक है, तो इसका कुछ नोटेशन दिया हुआ है, जैसे फिगर में दिया हुआ है उसका नोटेशन। अब सबसे छोटा करंट को मेजर करने के लिए सबसे छोटा इकाई क्या है, छोटा यूनिट क्या है? सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मीटर के बराबर। और माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर जब बात आ गया तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रहा है कि आखिर करंट फ्लो करता है तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर से हम लोग करंट का रीडिंग नापते हैं। अब किसी भी करंट को मेजर करने के लिए अब सर्किट में लगाना पड़ेगा एमीटर को। तो एमीटर को किस सर्किट में कहाँ लगाते हैं? तो उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। किसमें? सीरीज में हम लोग लगाते हैं, जो आगे डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल क्या होता है। ठीक है, अब एक सिस्मेटिक डायग्राम जो है जिससे आप पूरा सर्किट के बारे में, करंट का फ्लो के बारे में पूरा जानकारी